Good morning, everyone. I hope you all are fine and doing your work and preparing for the upcoming examination, which is on 17th of Feb 2025, 2026. Sorry. I hope अभी तक जो है वो आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और आशा करते हैं जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको भी आप देख रहे होंगे। इवन आपके लिए ये वीडियो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। अभी तक जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था वो एमसीक्यू टाइप और एट रैंडम्स टाइप्स के टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं लिए थे, बट आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या बने हैं पिछले ईयर जो 2025 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, 2-3 पेपर्स से मिला के हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट अप कर दिया है। पहले क्वेश्चन में बिना देरी किए हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ एलसीएम ऑफ 51 एंड 85, इफ एलसीएम ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6z-9, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू बताइए। अब एलसीएम सिंपली तो सभी लोगों को निकालने आता है, आशा करते हैं। एलसीएम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और सिंपली जिस बड़े नंबर से ये डिवाइड हो रहा हो वो भी अपने मतलब जैसे आप क्लास 10th में हैं तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। ओके ना, जब हम इसको एलसीएम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 51 एंड 85। अब कह रहा है कि इस एलसीएम को ना जब जो कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं 6z-9 से ना। अब थोड़ा सा इसमें आसानी ये प्रदान करनी है कि इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, z-3 बचेगा सिर्फ, सॉरी 2z-3 बचेगा। 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, z-3 3 जा 9 इक्वल्स टू वॉट 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से ये 3 गेट कैंसल्ड आउट, व्हाट वी विल गेट 17 5 जा 85, 85 इक्वल्स टू 2z-3 और 3 को हम जब इधर सेंड करेंगे तो 85 -3 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू 2z। और यहाँ से z की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 88 डिवाइडेड बाई 2। 85 + 3 88, 88 और ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में हो जाएगा और यहाँ से जो मिलेगा हमें वैल्यू वो मिलेगा 44। एंड दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जैसे ही आप z की वैल्यू फाइंड आउट किए आपके 2 नंबर जो है वो पक्के हो गए। ओके ना, बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे मोस्टली मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये पता चला कि जो इससे नंबर सिस्टम जैसे जो चैप्टर है उससे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो 5 मार्क्स आपके यहाँ से अगर आपको ये लेसन तैयार है तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि रंजीता, नेहा एंड सलमा स्टार्ट वीविंग स्वेटर, स्वेटर बुनने का काम कर रही हैं एट द सेम टाइम फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ एन ऑर्फन होम। ऑर्फन होम के लिए जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके लिए ये स्वेटर बुनने का काम कर रही हैं रंजीता, नेहा और सलमा। नाउ दे नीड 15, 18 एंड 20 डे रिस्पेक्टिवली। रंजीता को 15 दिन, नेहा को 18 दिन और सलमा को 20 दिन चाहिए रिस्पेक्टिवली, मतलब करके जिस तरीके से नाम दिया है उसी तरीके से उनके नंबर ऑफ डेज गिवन है टू कंप्लीट अ स्वेटर। स्वेटर बुनने में उनको इतने 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 दिन लगते हैं। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग अ न्यू स्वेटर अगेन। अब कितने दिन बाद सब की सब जो है ये तीनों रंजीता, नेहा और सलमा एक साथ नया स्वेटर बुनना शुरू करेंगी। बाय दैट टाइम हाउ मेनी स्वेटर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। लेकिन जब तीनों एक साथ बुनना शुरू करेंगी तब तक वो कितने स्वेटर्स बुन के तैयार कर चुकी होंगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और समथिंग अलग अलग करके हम एक साथ निकाल रहे हैं नॉर्मली। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता सो 3 से करते हैं। 2 से हो सकता है, सॉरी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड किए तो 2 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 जा 2 10 जा। अगेन यहाँ पर डिवाइड किए तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगेन 5 से करेंगे,
5 1 जा 3, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए इस पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 और 6 यहाँ पे 3 2 जा 6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, या फिर कहें तो एलसीएम क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 10 9 जा 90, 3 3 जा 9, 90, 92 जा 180। इस हिसाब से यहाँ एलसीएम क्या मिल जाएगा, 180। और 180 जो एलसीएम मिला, अब बोल रहा है कि 180 डेज बाद, क्वेश्चन क्या कहा था, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग अ स्वेटर अगेन। तो आफ्टर 180 डेज, 180 days they will start making new sweater again। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ओके, बट हमें क्या निकालना था, हमें तो फाइंड आउट करना था कि तब और क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। बट अगर क्वेश्चन को थरोली चेक करें तो क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है ना कि तब तक 180 दिन बाद जब नया स्वेटर वो बुनने लगेंगी तीनों, तो उस समय तक कितने स्वेटर आखिर वो बुन चुकी होंगी। हमें पता है कि रंजीता जो है, आर से डिनोट कर रहे हो, वो 15 डेज लेती है तो एक स्वेटर बुनने में, तो 180 दिन में वो कितने स्वेटर बुन चुकी होगी, 15 1 जा 15, 15 2 जा 12 स्वेटर्स। ओके, इसी तरीके से आप अगर बात करें नेहा की, तो नेहा 18 डेज लेती है एक स्वेटर बुनने में, तो 180 दिनों में कितने स्वेटर्स बुन चुकी है 180 डेज में, 18 10 जा 180 डेज, 180 स्वेटर्स। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन में गिवन था सलमा जो थी वो कितने डेज लेती थी, 20 डेज, और 20 डेज में कितने स्वेटर्स बुन चुकी होगी, सॉरी 20 डेज के हिसाब से 180 डेज में कितने स्वेटर्स बुन चुकी होगी, दैट इज नथिंग बट 9 स्वेटर्स। ओके, अगर 9 स्वेटर्स बुनती हैं तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कंप्लीट कर चुकी होंगी तब तक, तो 12 + 10 + 9, और इन सबको ऐड करेंगे तो 12 10 22 22 9 31 स्वेटर्स बुन चुकी होंगी जब एक साथ फिर से दोबारा वो सब बुनना शुरू करेंगी। ये था आपका क्वेश्चन। ओके, ना बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रूव दैट 1/√5 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करते हैं कि कैसे इर्रेशनल नंबर को हम प्रूव करें। हाँ, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले कंट्राडिक्शन प्रूव करते वक्त हम क्या करेंगे, हम इसको मानते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। लेट 1/√5 इज रैशनल नंबर। अगर हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको पता है कि 1/√5 इज नथिंग बट P/Q के फॉर्म में होगा, जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आए, लेट हम यहाँ पे और क्या मानेंगे, लेट P एंड Q बी को प्राइम्स। ऐसा क्यों मानते हैं को प्राइम्स? को प्राइम मानने का कारण ये है कि अगर Q और P और Q जो है अगर को प्राइम है तो इसका मतलब है कि इसका को प्राइम का अगर हम सिंपली यहाँ समझाएं कि को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम वो होता है जिसका हैविंग ओनली वन एज अ फैक्टर, टू number having only one as a factor, only one as common factor, only one as a common factor अगर हमें दिख जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये को प्राइम है। तो ओवरऑल क्या करना है कि P और Q कैसे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, या फिर कहें तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। अब
जैसे ही हम माने कि लेट पी एंड क्यू बी, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 1/5, 1/√5 का स्क्वायर 1/5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 5। अब यहाँ पे या फिर 5p स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, देन अगर ये हमें मिल गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 5 या 5p स्क्वायर मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये क्यू स्क्वायर जो है वो 5 और p स्क्वायर का प्रोडक्ट है, और 5 अगर p स्क्वायर का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल भी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ये पहला है। तो देन जब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगेन ये वन इक्वेशन बन गया। और इसी तरीके से हम क्या लेंगे, लेट, अब हम क्या मान रहे हैं, q इक्वल्स टू 5r मान लेते हैं, और जैसे ही हमने q इक्वल्स टू 5r माना तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5r का स्क्वायर इक्वल्स टू 5p स्क्वायर, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, 5r का स्क्वायर 25r स्क्वायर इक्वल्स टू 5p स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हुआ तो क्या मिल जाएगा हमें, 5r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ये इम्प्लाई करता है कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हेंस अब ये इक्वेशन 2, नाउ बाई इक्वेशन 1 and 2, by 1 and 2, this contradict the fact that P and Q are co-primes। को-प्राइम ऐसा क्यों कह रहे हैं, को-प्राइम नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट, क्योंकि को-प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो, और वो भी क्या हो, 1 हो। यहाँ पे क्या है कि P और Q जो है दोनों के क्या फैक्टर मिल रहे हैं, 5 फैक्टर्स मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 से दोनों डिविजिबल हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है फैक्ट, क्योंकि P और Q क्या है, को-प्राइम नहीं है। इससे हम क्या कह सकते हैं, हेंस 1/√5 इज इर्रेशनल। इस तरीके से आप अगर आंसर लिखेंगे तो आपके 3 मार्क्स जो हैं वो पूरे पक्के हैं। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से हुआ है। ओके, अगर इस तरीके से आप इसका प्रूफ करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूफ पे ही है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन and just learn how to solve this proof type question। okay, next question पे आते हैं। next question क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा blur है, glitch is there। okay, no problem, now it's okay। now prove that √3 is irrational number। हमें ये प्रूव करना है कि √3 क्या है, irrational number है। okay, irrational number को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे just see, पहले हम क्या मानेंगे, अभी बताए थे सॉल्यूशन, इससे पिछले क्वेश्चन में ही जस्ट कि प्रूव दैट कि दिस इज इरेशनल था 1/√5। दिस क्वेश्चन इज 1/, लेट हम मानेंगे कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है, √3 भी रैशनल नंबर, √3 भी या रैशनल नंबर। देन क्या मानेंगे, √3 अगर रैशनल है तो वो P/Q भी हम लिख सकते हैं, A/B भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो A/B भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पे B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माने तो क्या है कि A एंड B क्या है, को-प्राइम्स हैं। और पिछले लेसन में, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, को-प्राइम्स
अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया अभी कि को प्राइम किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं जिनकी कॉमन फैक्टर और सिर्फ क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ जैसे ही 3b स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के बराबर मिला, हम क्या लिखेंगे इसमें, हमें डायरेक्टली लिखना है कि ये 3b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। नाउ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 3 इंटू बी स्क्वायर का प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर ए स्क्वायर 3 का डिविजिबल है तो देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, नाउ सेकेंड पे चलें। इसी तरीके से तो क्या मानेंगे कि हम इसके बाद मानेंगे लेट ए इक्वल्स टू 3c, हम 3c मानेंगे। नाउ 3c जैसे ही इसको हमने माना, सो 3c का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 3c का स्क्वायर, जहाँ a था वहाँ मैंने 3c पुट कर दिया, अदरवाइज लेट अस पुट लाइक दिस, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और ये इम्प्लाई क्या करता है कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 9c स्क्वायर। 3 से ये 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो मिलेगा क्या, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या मिला कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई व्हाट, 3। ये इम्प्लाई करेगा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई व्हाट, अगर b हमारा डिविजिबल है 3 से, तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, बाई 1 एंड बाई, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, this contradict the fact that क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो हेंस या देन जो भी लिखना हो हेंस या 10 भी लिख सकते हैं, √3 इज इरेशनल। ये आपका क्या है, प्रूव हो गया। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके जो है वो 3 मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। बाय चांस कभी कभी चांसेस ऐसे भी रहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली दे देता है और वो बोलता है कि 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे देगा कि 6√3√7/4 को इरेशनल प्रूव करो, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट रेयरली चांसेस है। वैसे √3, √5, √7 या फिर इस तरीके से 1 समथिंग लाइक दैट, ये प्रूव करने के लिए ही अधिकतर रूट को प्रूव करने का क्वेश्चंस आता है। वैसे इरेशनल प्रूव करने के लिए लाइकली चांसेस है कि वैसे क्वेश्चंस फिक्स है कि एक क्वेश्चन जरूर मिलने के चांसेस हैं, 90% चांसेस होते हैं कि वो मिल जाए। अब रेयरली इट्स वेरी टफ कि वी कैन से दैट कि इट विल नॉट कम। √3 को इरेशनल प्रूव करने या किसी भी टर्म को इरेशनल प्रूव करने के चांसेस अधिकतर है, आते ही आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से जो शुरुआत हो रही है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है। MCQ टाइप क्वेश्चन हैं ये। MCQ टाइप क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है या फिर कहें तो जोड़ दिया है, इसलिए कि भाई जो भी इस लेसन से रिलेटेड 3 पेपर मैंने देखा ओवरऑल 2025 से रिलेटेड जो आपका पेपर था, उसमें 3 पेपर्स में जो भी हमें मिला कि हाँ दीज आर द क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन नंबर सिस्टम, वो मैंने ऐड कर दिया।
पहला क्वेश्चन पे आते हैं इसके एमसीक्यू में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो और डिविजिबल हो इससे इससे इससे, तीनों नंबर से 16, 20 और 50, तीनों से क्या हो, डिविजिबल भी हो। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, दो ही नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बट 116 से डिवाइड नहीं होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सिंपली चाहें तो आप लोग एलसीएम के तौर पे इसको चेक भी कर सकते हैं कि वेदर डिविजिबल है कि नहीं है। 16, 20 एंड 50 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो ये 8, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 25। अगेन 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 डिवाइड नहीं होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन डिविजिबल नहीं है। तो चेक करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 2 5 जा 10, 20 10 जा 200, 200 2 जा 400। एलसीएम ही हमारा क्या आ रहा है, वो सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल होगा वो 400 है। अब 400 से डिविजिबल कौन है, 1200 भी है, 2400 भी है, या फिर कहें तो 1200 भी है, 2400 भी है और 3600 भी है, बट ये दोनों क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज, 4004 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये पता करेंगे कि इसके टोटल जो एक्सपोनेंट्स बन रहे हैं उनका सम क्या है। तो ओवरऑल वैसे 5 है, चेक करते हैं, 2 से डिवाइड किए 2002, 2 से अगेन डिविजिबल है ये 1001। अगेन ये नंबर 11 से साफ दिख रहा है, हो सकता है डिविजिबल, अगर ना हो तो आपको याद रखिएगा 1001 11 से डिविजिबल होता है, वैसे 7 से भी होता है, 13 से भी होता है, बट 11 से करते हैं। 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर अगेन 11, अगेन 13 7 जा 91 होता है, तो 13 7 जा 91। फॉर आर कन्वीनियंस, बिकॉज ये एमसीक्यू है, नो सॉल्यूशन इज नीडेड, सो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2, 11 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो जितने भी एक्सपोनेंट हैं इनको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे आपके स्क्रीन पे 7th एंड 8th दोनों क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCF ऑफ 40 110 एंड 360 इज। अब HCF में देखिए 40 से तो ये 110 डिविजिबल नहीं है, 110 से 40 नहीं है, 360 से 40 नहीं है, तो सबसे बड़ा फैक्टर 10 डायरेक्टली हम देख के यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। बट जिनको नहीं लगता ऐसे डिवाइड करना अच्छा नहीं है तो वो ऐसे कर सकते हैं। 110 को आप क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, 42 जा 80 होगा, माइनस करने पे 30 आएगा, अगेन 30 से 40 को डिवाइड करेंगे, 31 जा 30 होगा, बट यहाँ पे भी अगेन रिमाइंडर 10 आएगा, एंड दिस अगेन 30 को से डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे सॉरी 10 से, जो आएगा 10 3 जा 30। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 से डिविजिबल है, 40 एंड 110 10 से डिविजिबल वाले नंबर्स हो गए। नाउ 360 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, क्या ही डिवाइड होगा, 3 जा 30, माइनस किए 6 60, 6 जा 60, और यहाँ से ये मिला ये कि 10 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना वेस्ट किए टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF निकालने के लिए, HCF निकालना 98 और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं आप। प्राइम फैक्टराइजेशन इजी रहेगा बिकॉज LCM इज ऑल्सो देयर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 98 एंड हियर 28 का दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और 98 का किए तो 2 4 9, अगेन 7 7 जा 49, ओके 7 1 जा 7, 2 से किए तो 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा। इसमें जो सबसे बड़ा, इसको देखिए हम अगर लिखें 98 और 98 को सॉल्व किए 2 × 7 टू द पावर 2, एंड अगर 28 को सॉल्व किए तो क्या लिखें 2 टू द पावर 2 × 7 लिखें। जो HCF लिखते हैं उस समय कैसे लेते हैं हम, HCF जो होता है वो सबसे छोटा पावर, इन दोनों में से 2 पे पावर जो 2 है, इस पे 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो सबसे छोटा पावर वो है क्या 2, और इसमें 7 और 7 स्क्वायर में छोटा पावर क्या है 7, तो HCF क्या मिलेगा 14।
लेकिन अगर वहीं एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या मिलेगा, दैट इज़ जो हाईएस्ट पावर होता है वेरी ये एक्सपोनेंट पे, या फिर कहें तो एक्सपोनेंट जो सबसे हाईएस्ट होता है प्राइम नंबर्स पे यहाँ पे, वो हम लेते हैं। तो 7 स्क्वायर लेंगे और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से मिलेगा क्या हमें 196 फाइंड आउट होगा। बट अब हम आगे अगर बढ़ें तो हमें क्या मिला हुआ है, n जो है वो क्या है, एलसीएम है। सो 196 माइनस 14 जो है वो एचसीएफ है और 14 इंटू एम, हमें क्या फाइंड आउट करना था, n माइनस 7m। और ये क्या है, n तो हम लिख दिए 196, m की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 एंड 14 7 जा वॉट वी विल गेट 98. Now 196 minus 98 is nothing but 98 is the correct answer. So इस तरीके से हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, ये 3 पेपर्स में आप आसानी से देखेंगे 5 MCQ। इन 3 पेपर्स में ओवरऑल हमने क्या पाया कि 5 MCQs हैं एंड 3 जो है वो आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं आपके मिले वो जो मार्किंग वाले हैं 2 मार्क क्वेश्चन या फिर कहें तो 3 मार्क क्वेश्चंस, जो कि कहें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में हमें देखने को मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करना है कि √3 और √5 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। तो √3 जो होता है वो लगभग 1.71 और 2 समथिंग लाइक दैट, एंड √5 की बात करें तो 2.32 समथिंग डॉट 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 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। अब 1.71 और 2.32 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है, वैसे अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये इरेशनल नंबर है, ये पाई भी इरेशनल होता है, बाकी बचे 2 नंबर्स हैं सिर्फ जो कि रैशनल होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 2.32 इसके बीच में कोई चांस ही नहीं लग रहा है आने का। सो एकमात्र नंबर जो हमें मिल रहा है 1.857142, दिस इज द रैशनल नंबर विच कम्स बिटवीन √3 एंड √5, दैट इज इसके और इसके बीच में आता है। आई होप जो आपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस करें। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें ताकि जो बच्चे अगर जिनके लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियोस, जो क्लास 10th में है या फिर जो पढ़ना चाहते हैं आगे चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, इवन दे आर इन क्लास 9th ऑल्सो, तो उन तक पहुँचे ये वीडियो और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आई होप अगर डाउट्स भी है तो वो भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।